सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस वीडियो। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है और समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनाटॉमी कैसे आपको एक साल में अच्छे से कवर करनी है, जिससे आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर गेन कर सकें और अच्छे स्कोर के साथ आप पास हो सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। माई सेल्फ आकाश पांडे, एमबीबीएस स्टूडेंट। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया है और समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस में कैसे पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, किसको कितना टाइम देना है, हर सब्जेक्ट का मैं एक डिवीजन बताऊंगा। क्योंकि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप सबसे पहले इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले जो एक सब्जेक्ट का फेयर होता है, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी जब बच्चा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस करने कॉलेज में आता है तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है एनाटॉमी, जो सबसे ज्यादा फेयर बच्चों के अंदर होता है, एनाटॉमी कैसे कवर करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू यही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट उठाऊंगा एनाटॉमी, उसको कैसे कवर करना है आपको। आपने फ्रेशर्स कर ली, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, जो भी करना था आपने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई की जर्नी, कैसे आपको एनाटॉमी कवर करनी है बहुत अच्छे तरीके से। मेन दो ऐसे ऑथर्स की किताबें हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, बीडीसी, विश्राम। हमने जो प्रेफर की थी बीडीसी थी। 5 वॉल्यूम आती है टोटल, जिसमें 4 जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, बाकी एक जनरल एनाटॉमी है जो उसमें बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो आप पूरी जनरल एनाटॉमी पे कमांड बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमने बीडीसी कवर की और क्या एक राइट अप्रोच होना चाहिए बीडीसी कवर करने का। सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, जिस पीडीएफ में हर चैप्टर्स का हर एक यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सीक्वेंस में। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप अपने बुक में मार्क आउट कर लेंगे। तो जब वो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक कॉपी में उसको अलग नोट के फॉर्म में, असाइनमेंट के फॉर्म में उसको कंप्लीट करके रख लेंगे। उस टॉपिक का आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे। फिर आपकी फैकल्टीज, आपका जो आपके कॉलेज में जो टीचर्स हैं जो और उसके सिवा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाते हैं, आप उसको पढ़ें। लेकिन पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप एटलीस्ट उसको कवर कर लें। ये बात रही बीडीसी की। आप हमारे बायो में मैंने आपको लिंक दे दी है टेलीग्राम की, जिससे आप जाके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि बॉस मैं नोट क्या प्रेफर करूं, फिर मैं नोट्स किस टीचर्स की प्रेफर करूं, या फिर मैं नोट्स कैसे कहाँ से मैनेज करूं। हमने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो मैंने पर्सनली प्रेफर की थी, मैंने जौहरी की वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड मैंने यूज किया था अपनी जर्नी के थ्रू। जिसमें क्या है, हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दी रहती है कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना है। आप नोट से आपको ये आइडिया लगेगा आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि मैं जौहरी की नोट से ही पढ़ लूँ, और बीडीसी या फिर विश्राम जो प्रेफर करते हैं सोचते हैं उससे नहीं, फिर मेरा नोट से काम हो जाएगा। देखो, पास तो तुम हो जाओगे, नो डाउट तुम पास हो जाओगे। 60-65% भी आ सकते हैं, 50+ भी आ सकते हैं। लेकिन मेन थिंग, अगर आप थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से अपनी बुक से आप कनेक्ट रहेंगे तो ये आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल रहेगा। आप नोट्स के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए कैसे क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमबीबीएस स्टूडेंट यूज करते हैं जौहरी की नोट्स। आप भी उसको इशू प्रिंट आउट करवा लीजिए और आप एक बार उससे देखिए कि किस फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, कैसे क्या किया गया, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमको कैसे अपने पेपर में प्रेजेंट करना है। सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, सर हम कहाँ से पढ़ें, हम क्या करें, हम कैसे कवर करें, हम एनाटॉमी का लेक्चर किस फैकल्टी का प्रेफर करें, या फिर यूट्यूब से लें या फिर किसी का सब्सक्रिप्शन लें। तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्रेफर किया था, मैंने फर्स्ट ईयर में यूट्यूब पे जौहरी के लेक्चर्स पूरे फ्री में प्रेजेंट हैं, तो मैंने वो देखा था। आप चाहें तो देख सकते हैं। एक है आशीष सर, SMS एमबीबीएस कर रहे हैं जयपुर, आप चाहें तो उनका भी लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। मैंने दोनों से थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर किया था। मैंने न्यूरो किया था आशीष सर से, और मैंने बाकी जो एनाटॉमी कवर की थी वो मैंने कवर की थी जौहरी एमबीबीएस जौहरी से। तो आप इन दोनों में से किसी से प्रेफर कर सकते हैं। आप एक बार देख लें, एक बार एक वीडियो उठाएं और देखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू करें उस टीचर के साथ। एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, बार बार किसी एक फैकल्टी को छोड़ के आप 10 फैकल्टी के लेक्चर मत अटेंड कीजिए। अगर ये आप अटेंड करेंगे तो 10 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बनेंगे और लास्ट में मैशअप हो जाएंगे, क्योंकि एनाटॉमी में याद करने को बहुत कुछ चीजें हैं। तो 10 कॉन्सेप्ट 10 टीचर से पढ़ के 10 कॉन्सेप्ट बनाने से बढ़िया किसी एक टीचर से 10 बार आप पढ़ लें, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल। अच्छा, मैं तो एक बात बताना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप प्रेजेंट कैसे करें, अपने लिखे हुए आंसर को बेस्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट करें।
एनाटॉमी का सिर्फ एक फंडा है, अगर आपने डायग्राम कंटिन्यू प्रैक्टिस किए, हर चैप्टर्स के मल्टीपल टाइम डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायग्राम किसी भी चैप्टर से किसी भी चीज़ का उठा के आपने अगर 2 4 10 बार बना लिया और आपको डायग्राम आता है, तो आप अपने आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपको 50% से ऊपर नंबर आपको तो डायग्राम पे ही मिल जाते हैं, अगर आप डायग्राम अच्छा बनाते हैं तो। डायग्राम पे प्रैक्टिस कमांड आप बहुत अच्छे से कीजिए, और डायग्राम अगर आपने बेहतरीन बनाया तो विश्वास मानिए आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए डायग्राम, हाँ, और एक बात और, विश्राम में डायग्राम बहुत अच्छा दे रखा है बीडीसी के कंपेयर। तो अगर जो दोनों से प्रेफर करना चाहते हैं दोनों से कर सकते हैं, जो किसी एक से प्रेफर करना चाहते हैं किसी एक से कर सकते हैं। मैंने तो बीडीसी ही प्रेफर की थी और उसी के डायग्राम प्रेफर किए थे। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन से बुक के डायग्राम ज़्यादा ईजी लगते हैं, फिर डायग्राम आपको कौन से इजीली आप बना सकते हैं। मल्टीपल प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके एनाटॉमी में और बहुत अच्छा स्कोर आपका बूस्ट हो सकता है। थैंक यू। अब आपको जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू आप कैसे एनाटॉमी पढ़ें, कैसे अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको दी है। आप अगर इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं या आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम पे आइए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके मैसेज का रिप्लाई करूँ। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। थोड़ा टफ होता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन यू विल ईजिली आप क्रॉस कर लेंगे। आप स्लोली स्लोली करते रहेंगे तो आप सब बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन डेली आप 1 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।